तो बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की। आज का प्रश्न नंबर 7 है, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उदारवादी स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे परंतु समानता में नहीं। नंबर 2, इस विचारधारा को मानने वाले लोग धर्म की समानता में विश्वास रखते थे। नंबर 3, उदारवादी लोग एक समान मताधिकार के विरोध में थे, अर्थात वो मानते थे कि लोगों में समानता और स्वतंत्रता तो होनी चाहिए पर पूरी तरीके से समानता नहीं मानते थे, इसलिए वे लोग समान मताधिकार के विरोध में थे। उदारवादी लोगों के अनुसार मताधिकार केवल संपत्तिधारियों के पास होना चाहिए। उनका ये मानना था कि वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जो रिच पीपल हैं या संपत्तिधारी हैं, ठीक है, गरीबों के पास नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम नंबर 1, सन 1929 में रूस में सामूहिक खेत बनाए गए। क्या किया गया? सामूहिक मतलब कई सारे खेतों को मर्ज करके बड़े बड़े सामूहिक खेत बनाए गए। नंबर 2, रूस के सभी किसान इन खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते थे, अर्थात सभी किसानों को एक साथ मिलकर खेती करनी थी। नंबर 3, इन खेतों से प्राप्त लाभ सभी किसानों में बांट दिया जाता था, जिसके जितने हिस्से होते थे खेत के उसको उतना हिस्सा प्राप्त हो जाता था। नंबर 4, सामूहिक रूप से विभाजित किए गए इन खेतों को कोलखोज कहा जाता था, यानी कि सामूहिक रूप से जो ये खेत विभाजित किए जाते थे इनका नाम था कोलखोज। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बोल्शविक कौन थे और वो मेंशविक से किस प्रकार भिन्न थे? इसका उत्तर है, बोल्शविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेता लेनिन था। बोल्शविक समाजवादियों का बहुसंख्यक दल था जबकि मेंशविक अल्पसंख्यक दल था। नंबर 2, बोल्शविक क्रांति के द्वारा समाज में बदलाव चाहते थे जबकि मेंशविक क्रमिक परिवर्तन द्वारा समाज में बदलाव चाहते थे तथा संसद की स्थापना करना चाहते थे। यानी कि जो बोल्शविक थे वो चाहते थे कि समाज में क्रांति आए, बदलाव हो, लेकिन जो मेंशविक थे उनका मेन मकसद जो था वो समाज में समानता लाना था और समाज में संसद लाना था कि सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त हों। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कहता है, जार शासन ने आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के क्या कारण थे? यानी जार शासन को लोग क्यों नहीं पसंद करते थे, इसका कारण बताना है। तो इसका उत्तर है, जार शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, जार एक निरंकुश शासक था। नंबर 2, खदान में कमी, यानी कि उसके जो खाने पीने के अनाज थे उसमें यहाँ खदान लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये क्या हुआ, जो अन्न के भंडार होते हैं उनमें कमी हो गई थी। राज परिवार का पतन होने लगा था। किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। खूनी रविवार का प्रभाव भी पड़ा था इस पर। ये कारण थे जिससे कि जार के शासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी, नंबर 1, लेनिन की थीसिस के अनुसार जमीन किसानों को दे दी जाए। नंबर 2, युद्ध समाप्त कर दिया जाए। और नंबर 3, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये है आज का प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न नंबर 12। 1905 की क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया, इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, 1905 की हुई खूनी रविवार की घटना ने रूसी क्रांति को जन्म दिया जबकि उस क्रांति को दबा दिया गया। जार द्वारा लिए गए फैसलों ने स्थिति को और खराब कर दिया जिसके कारण रूसी क्रांति और ज्यादा प्रभावी होती चली गई। परिणाम स्वरूप गरीब किसान और मजदूरों ने अपनी संघ का गठन किया। इस प्रकार 1905 की क्रांति 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार बनी। तो ये हैं हमारे आज के सभी 12 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ महिमा और जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।